रजब भट्ट। आज पूरे सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ यही एक नाम दिखाई देगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 हफ्तों से ये नाम ट्रेंड कर रहा है एंड आई गेस सो पिछले 2 हफ्तों से नहीं बल्कि रजब भट्ट तो पिछले 1 साल से ही अलग अलग कंट्रोवर्सीज का शिकार हो रहे हैं। रजब भट्ट के यूट्यूब चैनल को देखने के बाद किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि ये बंदा तो बस ब्लॉग बना रहा है, तो इतने तनाज़ात उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, आखिर को क्यों पाकिस्तान में एक व्लॉगर के ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान तो एक एक्सट्रीम कंट्री है, आम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग मजहब या फिर दीन के मुताबिक चलते हैं। ये स्टेटमेंट आपको सोशल मीडिया पर आराम से मिल जाएगी एंड नो डाउट पिछले कई सालों में पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छी तरह साबित कर रहा है। लेकिन अगर आप रजब भट्ट की पूरी पर्सनालिटी को स्टडी करोगे या फिर उसके इनलाइन पर्सोना को स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओवैस अहमद और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि रजब भट्ट की शख्सियत कितनी प्रॉब्लमेटिक और कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर दीन के साथ मौजू है। दीन को लेकर अब कोई भी मजाक, कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते। ये चीज़ अलाउ नहीं है। ब्लास्फेमी चार्जेस आपके ऊपर सीधा लगाए जाएंगे। ये पाकिस्तान का लॉ है 295A, जहां पर किसी भी मज़हब की आप तौहीन नहीं कर सकते, जबकि 275C वो है जहां आप इस्लाम या रसूल अल्लाह की तौहीन नहीं कर सकते। इन दोनों लॉज में अलग अलग सज़ाएँ हैं, जबकि 295C की सज़ाएँ थोड़ी सख्त है। अब पाकिस्तान में लॉ तो बना हुआ है लेकिन कवानीन को नाफिज करने वाले अदारों से ज्यादा एक मख्सूस तबका है जो इस कानून को ज्यादा संजीदगी से लेता है। ये मखसूस तबका जिसे TLP कहा जाता है, उनके एहतजाज होते हैं, उसके बाद ही कोई सीरियस एक्शन लिए जाते हैं। सीरियसली नो हेड टू रजब भट्ट, लेकिन जिस तरह से उनका शुगर सोना है उसी पर सोना की वजह से आज उनके ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस से लग चुके हैं। खुद को कूल दिखाने के चक्कर में उन्होंने 225C और 225A दोनों के नाम लिए और यही कूल बनने के चक्कर में परफ्यूम भी लॉन्च किया और इसी चीज को मखसूस तबके यानी कि TLP ने नोटिस कर लिया। अब वही सेम रजब भट्ट जो अपने ऊपर लगने वाले तमाम एलिगेशंस को सेलिब्रेट करते थे, जब ये वाली एलिगेशन लगाई गई तो मामले सीरियस होते हुए दिखाई दी है और अब वो पैनिक मूड में आ गए। पहले उन्होंने एक माफी की वीडियो अपलोड की, इससे कुछ फर्क होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो वो फौरन पाकिस्तान छोड़कर मक्का चले गए ताकि मक्का के सामने जाकर अपनी बेगुनाही साबित कर सके और जो रिलीजियस तबका है यानी कि TLP को इम्प्रेस कर सके और इसी तरह उनके गुस्से को ठंडा कर सके। लेकिन TLP का ऐसा मानना है कि रजब भट्ट कैसे 295C का नाम ले सकते हैं उन द फर्स्ट प्लेस जब उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं था। ये दावा जो है ये रजब भट्ट नामी शख्स जो अब ये काफी सीरियस क्लेम्स है और कई लोगों को रजब भट्ट से काफी सिंपैथी भी हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए अगर उसने गलती नहीं की हुई। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सी उनकी खुद की बनाई हुई है, वो खुद ही पीछा करते हैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज का ताकि कि वो खुद को और ज्यादा फेमस कर सके या फिर यंग ऑडियंस को कूल दिखा सके। ये सब उनके इस बोल्ड इनलाइन पर्सोना को ही रिप्रेजेंट करता है जिसको वो शुरू से कैश करते रहे। ये वीडियो ना सिर्फ देखने वाली ऑडियंस के लिए बल्कि रजब भट्ट जैसे क्रिएटर्स के लिए भी एक इनडायरेक्ट मैसेज है ताकि वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस की वेट को समझ सके और ये जान सकें कि कब, क्यों और कैसे उनकी ये ऑनलाइन प्रेजेंस कंट्रोवर्शियल बन जाती है। सबसे पहले रजब भट्ट जैसे ब्लॉगर्स जो अपना ऑनलाइन पर्सोना बनाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बंदा एक वॉकिंग इंस्पेक्टिकल है, हर लड़ाई हर कंट्रोवर्सी में एक ही स्टेटमेंट के साथ सामने आता है। रजब ने शुरू से ही अपनी पर्सनालिटी एक रेबल पर्सनालिटी बनाई है, एक ऐसा पर्सोना जो कि रियल लाइफ में शायद ही एग्जिस्ट करता हूँ। काफी कूल, काफी रेबल, किसी से नहीं डरने वाला बल्कि अपनी बात पर खड़ा उतरने वाला। जेल जाना बंदों के लिए अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात है। ये उनकी पर्सोना की एक साइड है जो कि दूसरे क्रिएटर से उनको अलग करती है। कोई भी क्रिएटर रजब भट्ट की तरह दबंग नहीं है, कोई भी क्रिएटर रजब भट्ट की तरह कूल नहीं है जो किसी से नहीं डरता। ओवरऑल सभी पाकिस्तानी क्रिएटर्स अपनी लिमिट्स को जानते हैं और वो अपनी लिमिट्स में ही बात करते हैं, बोल्ड नहीं दिखाई देते। जबकि रजब भट्ट अपने ऊपर लगने वाली एलिगेशंस को भी बोल्डली सबके सामने एक और एक्सेप्ट करते हैं और यही चीज यंग ऑडियंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उनको बिल्कुल मारा, फैमिली ने नहीं, मैंने मारा। तो किसी चीज का पता भी नहीं कि वो स्पॉटिफाई है या शॉपिफाई है और तुझे की सिखाते हो। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी, जो अनसली मेरा कर सकता है तो कर ले। टीनेजर्स का जो फेस होता है ना, इस टाइम पर वो रिबेलियस होता है। वो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, आसपास के लोगों और जो आसपास जो रूल्स वगैरह उन सब को तोड़ते हैं, तो उन सब से बचने की कोशिश करते हैं, खुद को उनसे अलग मानते हैं। ये काफी नॉर्मल है और इस फेज से मैं आप या फिर हम सब गुजर चुके हैं जब हम टीनेजर्स हुआ करते थे और इसी टाइम पीरियड में हम डिफरेंट पर्सनालिटीज को एडमायर करना शुरू करते हैं। हम अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की इंस्पिरेशंस लेते हैं। कभी इंस्पिरेशन हमें ऑनलाइन मिल जाती है, कभी इंस्पिरेशन हमें रियल लाइफ में मिल जाती है। अब ऐसे में जब एक टीनेजर का दिमाग ऐसा होता है तो वो इस दिमाग को टारगेट करते हैं। रजब भट्ट जैसे इन्फ्लुएंसर जो इन टीनेजर्स को लग्जरी, एक कूल, एक बिल्कुल ना डरने वाला
लाइफस्टाइल दिखाते, जहाँ पर वो इनको ये बताते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ये गलत है, लेकिन तुम सही हो, तुम डट कर खड़े रहोगे, चाहे तुम पर चाहे कितनी ही खतरनाक एलिगेशंस क्यों ना लग जाएं, चाहे किसी मजहब दीन को हर्ट करने की एलिगेशंस भी क्यों ना लग जाए, उसके बावजूद भी तुम फख्र से उनको अनाउंस करो। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। ये जो पूरा माइंडसेट चूंकि रजब बट ऑनलाइन क्रिएट करता है, अब वो चाहे इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यंग ऑडियंस इसको अडॉप्ट करती है। यही वजह है कि उस तरफ के ब्लॉगर्स के साथ यंग ऑडियंस का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। अभी भी शायद कमेंट सेक्शन में उनके बहुत से फैंस होंगे जो कि लड़ने झगड़ना शुरू कर देंगे। आपका एक इमोशनल कनेक्शन रजबट के साथ बन चुका है, आपका लड़ना वैलिड है क्योंकि आप इनसे इमोशनली रिलेट कर पाते। और यहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है रजब भट्ट की पर्सनालिटी को लेकर, और वो ये है रिलेटेबल फील करवाना। रजब भट्ट स्टार्टिंग से अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू अपनी ऑडियंस को खुद से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी के जो आम इंटरेक्शंस होते हैं फैमिली के साथ, उसको इनलाइन शेयर करते हैं। ये इंटरेक्शंस आपके, मेरे या फिर इन यंग बच्चों के भी होते हैं अपनी फैमिली के साथ। कभी उनकी अम्मी उनको डांट रही हैं, इनको मार रही हैं, एक ग्रूवन मैन को डांट रही हैं, मार रहे हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं। ये चीज़ भी याद रखिए कि ये पूरा सिनेरियो कोई खुद से नहीं बन गया, बल्कि एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है कि जब बट बनाते हैं। आप देखो ये पूरा सीन है, क्या ये आम घर के टीनेजर्स के साथ नहीं होते? ऐसे सेम इंटरेक्शंस हमारे अपनी मदर या फिर अपनी अम्मियों के साथ डेली बेसिस पर नहीं होते। यहाँ से रजब भट्ट रिलेटेबल फील करवाते हैं अपनी ऑडियंस को। ये दो साइड्स हैं रजब भट्ट, एक रिलेटेबल फील करवाना और दूसरा कूल बनकर दिखाना, और यही दोनों चीज़ें ऑडियंस को, स्पेशली यंग ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब ये सब तो काफ़ी नॉर्मल है, कहीं क्रिएटर्स ऐसा ही करते हैं, ऑडियंस के साथ रिलेटेबल फील करवाना या फिर उन्हें अट्रैक्ट करना काफ़ी नॉर्मल बात है। इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम तब नज़र आती जब हम ये इमोशंस वाला चश्मा उतार कर, क्रिएटिकल लेंस लगाकर इस पूरे पर्सोना को देखते हैं। कभी सोचा कि आपकी फैमिली के बच्चे, आपके बहन भाई किसी के साथ दोस्ती करते हैं और थोड़े दिनों बाद आपको उस दोस्त के बारे में पता चलता है कि इस दोस्त के ऊपर तो पहले एफआईआर हो चुकी है अपनी टीचर के साथ बदतमीजी करने के लिए, से मारने पीटने के लिए, तो क्या आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को उस इंसान के साथ दोस्ती करने के लिए छोड़ेंगे या फिर आप स्ट्रिक्टली मना करोगे? विल सोशल मीडिया के दौर में सबको आज ग्लोरीफाई किया जाता है रजब भट्ट, सेम तरह का कन्फेशन अपनी स्टोरी टाइम में करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लोग उसको कूल समझते हैं। देखो रजब भट्ट हमारे भाई कैसे टीचर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए, कैसे उनको फाइट किया, कैसे एफआईआर के बाद भी एज रजब भट्ट बिल्कुल सेट है। ये सिर्फ एक सिंगल गैंगस्टर मूवमेंट नहीं है रजब भट्ट का, बल्कि और भी है। इतनी प्रॉब्लमैटिक कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद भी, केसेस होने के बावजूद, कोई भी पब्लिक आफ्टर हमें देखने को नहीं मिला। चाहे किसी भी तरह की एलिगेशन हो, रजब भट्ट उसको सेलिब्रेट करते हैं, रजब भट्ट उसको कबूल करते हैं और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, और ऑडियंस उसको नो फियर ब्रीफ मानती है। क्योंकि रजब भट्ट की ऑडियंस के हिसाब से कोई भी अगर रजब भट्ट को क्रिएटिसाइज करता है, चाहे रजब भट्ट के ऑनलाइन पर्सोना को क्वेश्चन करता है, वो एक्चुअली में रजब भट्ट से जेलस है। वो नहीं चाहता कि रजब भट्ट जैसे लोग ग्रो कर सकें, वो नहीं चाहता कि रजब भट्ट जैसे लोग ब्लॉग के थ्रू खुशियाँ बांट सके। आई डोंट नो कि कैसे ब्लॉग के थ्रू खुशी बांटी जाती है और वो किस तरह से खुशियाँ बांटते हैं, ऐसा उनका फैंस का मानना है। वो ऑडियंस जो कि रजब भट्ट जैसा बनना चाहते हैं, वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाती, वो नहीं समझते। जब आपका कूल वाइब फेस के साथ टकराता है तो पुशबैक आता ही है, और वो भी फल फोर्स के साथ आता है। रजब का ये जो ऑनलाइन पर्सोना है वो टीनेजर्स को हुक तो रखता है, लेकिन फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। रजब भट्ट कोई कूल नहीं है, ब्रेव नहीं है, नो फेयर नहीं है, बल्कि रजब भट्ट सिर्फ उन्हीं को टारगेट करता है जो कि इनसे कमज़ोर होता है। जैसे कि सेम हुआ टीएलपी वाले केस में, रजब भट्ट को पता है कि सामने वाली पार्टी ताकतवर है तो वो खामोश हो गए, लेकिन जब बात उन लोगों की आती है जिनको रजब भट्ट कंट्रोल कर सके, जैसे कि वो फैंस जिन्होंने पैरोडी वीडियो बनाई, तो फुल फोर्स के साथ उनका मुकाबला करता है। ये सब कूल नहीं है, बल्कि कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर है। इन्हें कंट्रोल रखना अच्छा लगता है, इन्हें कंट्रोवर्सीज में फंसना, उलझना, लोगों को प्रोवोक करना अच्छा लगता है। रजब भट्ट सुद्दो मूसेवाला को गुरु मानते हैं, जबकि उनकी जो ऑडियंस है वो उनको गुरु मानती है। पटाई को जस्टिस बोलते हैं, एफआईआर्स को क्लाउड समझते हैं, जबकि जो मक्का जाने वाला जो पूरा सिनारियो है इसको रीसेट बटन मानते हैं। रजब ओवरऑल कोई विलन नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, बट उनका पर्सोना इंक्रीज मैग्नेट है। टीएलपी को भी समझना चाहिए और कानून पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप भी रजब भट्ट जैसे पर्सोना को सेलिब्रेट करते हो, फेंसाइज करते हो, तो फिर आई एम सो सॉरी, आपका माइंड सेट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन काफ़ी डार्क है। वेल, अब तक के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर मैं किसी पॉइंट पर गलत हूँ तो यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं कबूल करने को तैयार हूँ। प्लीज़ मेरे ऊपर कोई पर्चा करने की, एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ओपनली कबूल कर लूँगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए एंड इस तरह की पर्सोना से खुद को बचा कर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।